नाउ लेट्स गेट इनटू द रिवीजन। चैप्टर आपका आ रहा है टर्म 1 में, फटाफट से रिवीजन करते हैं। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में 3 सब टॉपिक्स जरूरी हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शरी सेक्टर होता है। फटाफट से देख ले। प्राइमरी सेक्टर में ज्यादातर रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, माइनिंग, ये सारी चीजें होती हैं। उन सेकेंडरी सेक्टर में उन्हीं चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि अगर मेरे को खेत से शुगर केन यानी कि गन्ना मिला है तो वहां से मैं क्या निकाल के लेके आई हूँ, शुगर। मेरे को अगर बनानी है गन्ने से तो ये बच्चा पूरा प्रोसेस सेकेंडरी सेक्टर में होता है। अब मान लो कि कोई बहुत बहुत बड़ी कंपनी है जिसने कि इतना बड़ा अपना ब्रांड स्टैब्लिश कर लिया है, वो सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है कि आपने अमेजोन से चीनी मंगाई, ठीक है, उस चीनी में कोई दिक्कत थी, आपने कॉल करके पूछा अरे भाई मेरी चीनी में क्या दिक्कत होगी, तो आपने जैसे उन तक पहुंचा, तो वो टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विसेज देने वाला जो है वो टर्शरी सेक्टर है। ठीक है। हाय ऋषभ, वॉइस इज गुड। हाय शिवकांत, हेलो एवरीवन। मैम लास्ट एग्जाम होना चाहिए, यहाँ से बात करने का मौका मिलता रहेगा। हे भगवान, कितने मतलबी हो सकते हो तुम लोग। उफ। उसके बाद देख लो, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। हमारी इंडियन इकोनॉमी में 2 तरीके की काम करने की भी चीजें होती है, एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है और एक अनऑर्गेनाइज होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो लोग आते हैं जिनकी हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है, जिनको सैलरी फिक्स मिलती है, अगर उनको बहुत ज्यादा छुट्टियां चाहिए तो वो भी इजीली मिल जाती है। वेयर ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो लोग आते हैं ना जिनकी हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है, बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो वो काम पे जाएंगे तो उनकी तनख्वाह कट जाएगी, वो सारा होता है बच्चा हमारा अनऑर्गेनाइज। उसके बाद ओनरशिप के, हमारी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओनरशिप के पब्लिक सेक्टर होता है जहां पर आप लोग जा सकते हैं, मैं भी जा सकती हूँ, यानी कि पार्क हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, ये सारी चीजें पब्लिक सेक्टर होती है। प्राइवेट सेक्टर होता है जैसे कि प्राइवेट स्कूल हो गया, मतलब वो बेसिकली किसी इंडिविजुअल का, और ये पब्लिक का होता है। ठीक है। उसके बाद ज्वाइंट सेक्टर, ऐसे काफी ज्यादा वेंचर होते हैं जो सरकार और एक इंडिविजुअल मिलके चलाते हैं। प्रिंस यू हैव हिंदी एसएसटी इन हिंदी, कोई दिक्कत नहीं, हमारी वीडियोस आप लोग कर लो, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। इसका डेफिनेटली आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना इफ यू आर वॉचिंग, और इसको एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लेना, उसके अलावा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए जानबूझ के इसमें डाले हैं, इनको पढ़ाऊंगी नहीं, बट आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में सेव कर लेना ताकि लास्ट मोमेंट पे रिवाइज हो जाए। एग्जाम्पल है, एमसीक्यू फॉर्म में देखो आपका आएगा, अभी मैं भी पूछ सकती हूँ कि प्राइमरी सेक्टर में इनमें से कौन सी एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एक बार फटाफट से नजर मार लेते हैं। फर्स्ट आता है जीडीपी, जिसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि एक साल के ईयर में, इन 1 ईयर हमने क्या कितना कमाया, कितनी मतलब मनी, ऑब्वियसली इसमें मनी की बात होगी, कितनी हमने इसमें से कौन से सेक्टर में से कितना आ रहा है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का हम जीडीपी निकालते हैं। मनरेगा एक एक्ट है बच्चा जिसके रिगार्डिंग हमें एम्प्लॉयमेंट, कौन से एम्प्लॉयमेंट, रूरल लोगों को एम्प्लॉयमेंट, हमें रोजगार प्रोवाइड करना था। 2005 में एक एक्ट आया था, इसके कारण इसके तहत 100 दिन का आपको रोजगार मिलेगा, नहीं मिल पाया तो इतने दिन की आपको तनख्वाह या पैसा जितना भी आप डिजर्व करते हैं वो मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच कियान। लेट्स सी कियान क्या रहता है। उसके बाद मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर है इज दैट ये जो एक्ट आया ना, इसने राइट टू वर्क दिया है यहाँ पे, ये बहुत कम लोगों को पता है और ये डेफिनेटली आपका सीबीएसई पूछ सकता है। ठीक है, कि ये जो एक्ट आया था इसने राइट टू वर्क दिया और ये 625 डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, अप्लाई किया गया। हाउ मेनी? 625। फटाफट से देख लो, पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट ओन करती है, सेंट्रल हो सकती है, स्टेट हो सकती है। फेडरलिज्म चैप्टर में ये तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा। हाय अब है। उसके बाद ये सोशल वेलफेयर के लिए होता है। ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर में जैसे कि पार्क आ गए, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ गए जहां पर सभी लोग जा सकते हैं, सिनेमा हॉल आ गए, बसेस आ गई, ये सारी आ गई, रोड्स आ गई, ये सारी चीजें। प्राइवेट सेक्टर में बच्चा इंडिविजुअल होता है जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्री, ये सारी प्राइवेट सेक्टर है। और जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, तो ये बच्चा ज्वाइंट सेक्टर हो जाता है। यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, वेरी वेल डन शौर्य, थैंक यू सो मच। यस शौर्य, एक और चीज यहाँ पर मैं मेंशन करना शायद भूल गई हूँ, ये जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है इसमें रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन भी मिलती है। वेरी वेल वेड
पॉइंटेड आउट बाय शौर्य। और शौर्य से मुझे याद आया कि शौर्य ने एक मुझे चीज भी पूछी थी, शायद इस में है वो। चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ शौर्य। हाय अमित, गुड इवनिंग अमित। शौर्य ने पूछा था, आई थिंक यही पूछा था शौर्य, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और ये इसमें डिफरेंस पूछा था, राइट शौर्य, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। है ना, यही पूछा था ना। स्पेलिंग अभी थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगी तो थोड़ा सा माइंड मत करना, ठीक है, क्योंकि मुझे तुम लोगों का मेंटी प्रेजेंट करना है। देखो ये वाला जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना बच्चा, देखो दिस इज अ पीस ऑफ लैंड, मान लो कि एक एग्रीकल्चर की ये जमीन है, इसमें अगर घर का जो मालिक है, अगर घर में 4 मेंबर है, ठीक है, एक बेटी है, एक बेटा है, एक फादर है, एक मदर है, अगर इसमें सिर्फ फादर काम कर रहे हैं तो भी इसकी प्रोडक्शन 100% ही होगी, एंड इफ द एंटायर 4 मेंबर ऑफ द फैमिली स्टार्ट वर्किंग तो भी 100% प्रोडक्शन होगी, बट काम जल्दी खत्म हो जाएगा, तो द रिक्वायर्ड नंबर इज मोर, वो कुछ और कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर एंगेज होने की जरूरत नहीं है। वेराज सीजनल एम्प्लॉयमेंट ये होता है कि अगर आपके पास ये पीस ऑफ लैंड है, आपने इसमें बीज को बो दिया, बट उस बीज को उगने में कुछ टाइम लगता है, पौधा बनने में या पेड़ बनने में, जो भी आपका आउटकम निकालना उसमें टाइम लगता है, तो उस टाइम पीरियड के बीच में जो एम्प्लॉयमेंट होती है बच्चे वो सीजनल होती है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है आपको राबी, जैसे गन्ने की फसल एक बार होती है तो उसकी कटाई के लिए सिर्फ आपको बुलाया जाता है, उसके पूरे साल तक आपके पास काम ही नहीं है,